कि यहाँ तांदियावाला तहसील में एक रिहायशी इलाके में घर की छत के ऊपर, जो कि 5 मरले का घर है, उसके ऊपर एक 2 शेर के बच्चे रखे गए हैं। उस इत्तला पे फिर हमने जाके वहाँ कार्रवाई की। जहाँ हमने रेड किया है वहीं छत के ऊपर उन्होंने बहुत छोटे से केज के अंदर वाइट टाइगर का एक कब और एक शेर का जो कब है 3 मंथ्स का, वो रखा हुआ था। इसका ये होता है कि हम एनिमल्स वहाँ से कन्फिस्केट करके हमने जाके कोर्ट में पेश किए और वहाँ से उनके ऑर्डर्स हो गए हैं सफारी ज़ू लाहौर में, क्योंकि वहाँ बेहतर निगहदाश्त की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ हिस्ट्री। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि लाहौर में एक बदकिस्मत तरीन वाक़या पेश आया कि एक रिहायशी इलाके में एक शेर निकल आता है और वो वहाँ के रिहायशियों को ज़ख्मी कर देता है। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि फैसलाबाद के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक रेड की, जिसके अंदर उन्होंने फैसलाबाद के एक रिहायशी इलाके से वाइट टाइगर के बच्चे को और उसके साथ अफ्रीकन लॉयन कप को बाजियाब करवाया है। हमारे साथ AC वाइल्ड लाइफ रेंजर्स अरूज ज़हीर साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे इस सारी कार्रवाई की दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस कार्रवाई का आगाज़ कैसे होता है, आपको कैसे टिप मिलती है? पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने तकरीबन सारे पंजाब के अंदर एक कॉम्बिंग ड्राइव स्टार्ट की थी कि जितने भी बिग कैट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके ओनर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे बिग कैट्स को कन्फिस्केट किया जाए। इस सिलसिले में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों ने जो शेर हैं वो इलीगली रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने डिक्लेयर किए हैं लेकिन हाफ अपना स्टॉक डिक्लेयर किया, कुछ डिक्लेयर किए हैं कुछ नहीं किए। तो हमें ये ऑर्डर्स थे कि जो भी अनडिक्लेयर्ड एनिमल्स हैं उनको, या फिर ऐसे डिक्लेयर्ड एनिमल्स जिनको सही जगह पे नहीं रखा गया या बहुत मिजरेबल कंडीशन में उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनकी हैं, तो उनको आप कन्फिस्केट कर लें। तो इसी सिलसिले में हमें एक इत्तला मिली थ्रू लोकल इंफॉर्मेंट्स कि यहाँ तांदियावाला तहसील में एक रिहायशी इलाके में घर की छत के ऊपर, जो कि 5 मरले का घर है, उसके ऊपर एक 2 शेर के बच्चे रखे गए हैं। उस इत्तला पे फिर हमने जाके वहाँ कार्रवाई की थी। सही है, तो मुझे ये बताइए कि क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है? जी, स्टैंडर्ड्स इसके बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैंडर्ड है वो एक इसकी बिग कैट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं कि इसकी सेफ्टी मेजर्स डबल डोर हो, इसका प्रॉपर जो फेंसिंग है वो प्रॉपर हो, और सेकेंडली जो इसमें मेजर चीज़ है वो है आपका एरिया। यानी आपका एरिया 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो तकरीबन एक कनाल के इक्वल है। तो इतना एरिया जो है वो मस्ट है अगर आपने एक पेयर ऑफ लॉइन रखना है। सही है, तो मुझे ये बताइए कि जहाँ पे आपने रेड की है, ये आपने वहीं से दोनों कब्ज़ को बाजियाब करवाया है? जी, जी। जहाँ हमने रेड किया है वहीं छत के ऊपर उन्होंने बहुत छोटे से केज के अंदर वाइट टाइगर का एक कब और एक शेर का जो कब है 3 मंथ्स का, वो रखा हुआ था। सही है, तो ये बताइए कि लाइसेंस भी तो बन जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या हम लाइसेंस बनवाने के बाद ये चीज़ें रख सकते हैं? जी, जी। लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने अब स्टार्ट किया है। पहले भी एक तरह की लाइसेंसिंग होती थी, लेकिन अब रिसेंटली जो है इसको मोर ऑर्गेनाइज़्ड वे में जो है लाइसेंसिंग जारी की जा रही है। इसका फर्स्ट फ़ेज़ था हमारे पास मार्च में डिपार्टमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था, जिसके तहत आपने जिसने भी शेयर रखे हुए थे उसको डिक्लेयर करना था। तो वो फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो डिक्लेरेशन का था। जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया फिर वो नेक्स्ट स्टेप में एंटर हो रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेटर करने के लिए पूरी एक गाइडलाइन देनी है कि आप 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा कि आपने उसके अंदर अंदर जो है वो अपने जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वेटनरी कवर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। उसके बाद ही जो है उनको शेयर के लाइसेंस दिया जा सकता है। सही है, तो मैम ये तो अभी हम बिग कैट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कौन-कौन से ऐसे जानवर हैं या परिंदे हैं जो कि अब बहुत नायाब होते जा रहे हैं और जो हम अपने बचपन में देखते थे लेकिन अभी हमें वो नज़र नहीं आते, तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? जी, जी। इस सिलसिले में जो है डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे आपके पास उड़ियाल है, चिंकारा है, मोर हैं, इनके तो प्रॉपर लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं और सोर्स इनका डॉक्यूमेंट माँगा जाता है कि ये वाइल्ड से तो नहीं दिए जा रहे। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये फार्म एनिमल्स
के तौर पे अगर किसी ब्रीडिंग फार्म से आपने ख़रीदे हैं तो फिर आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा। वाइल्ड से अगर आप पकड़ के लाए हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपसे एनिमल भी कन्फिस्केट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जैसे आपको पता है हमारे बचपन में हम देखते थे, कुछ साल पहले देखते थे कि तोतों की बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी। इवन इधर फैसलाबाद में जो है वो तोतों की बहुत पॉपुलेशन थी, हमें नज़र आते थे शहरी इलाकों में भी बड़े दरख्तों के पास। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमें बहुत कम उसकी साइटिंग होती है और ऑल ओवर पंजाब ही ऐसा है कि हमें बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी मेजर जो वजह है वो ये है कि उसकी लातादाद नेटिंग हुई है। उसकी इतनी ज़्यादा नेटिंग हुई है कि अब वो आपको वाइल्ड में कहीं शाज़र और नादिर ही मिलता है, आपको नज़र ही नहीं आता। तो इसकी वजह से जो है डिपार्टमेंट ने उसको अब थर्ड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लिया। और थर्ड शेड्यूल का मतलब है कि वो जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर हैं। आप उनको ना रख सकते हैं, ना उनकी सेल परचेज जायज़ है, ना उनकी हंटिंग जायज़ है। सही है। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग आपने जैसे कहा कि हम फर्म से खरीद सकते हैं कोई चीज़ें, लेकिन जो हम मार्केट्स के अंदर दुकानों पे चीज़ें होती हैं या नायाब चीज़ें जो बेच रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाती है? दुकानों में हमारे पास जो फैसलाबाद में जंग मार्केट है, इसके अलावा डिफरेंट बर्ड्स की मार्केट है। तो इन मार्केट्स पे प्रॉपर जाके पहले सर्वे किया गया कि इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, और फिर उन्हें यहाँ मीटिंग पे बुलाया गया और उन्हें सारी गाइडलाइंस दी थी कि ये आप बर्ड्स रख सकते हैं, ये बर्ड्स आप नहीं रख सकते। उन्होंने फिर अपने लाइसेंसेस बनवाए हैं प्रॉपर, और जो ऐसे एनिमल जो थर्ड शेड्यूल में हैं या प्रोटेक्टेड हैं उनको ये बिल्कुल भी न रख सकते हैं, ना उसकी सेल परचेज कर सकते हैं। और ऐसे एनिमल जो फैंसी बर्ड्स हैं, एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, तो उनकी ये सेल परचेज कर सकते हैं, वो भी अंडर अंडर प्रॉपर लाइसेंस। सही है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने अभी ये रेड किया और नायाब चीज़ों को बाज़ियाब करवाया, तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? कानूनी कार्रवाई क्या होती है जो रखने वाले होते हैं? जी बिल्कुल। इसका ये होता है कि हम एनिमल्स वहाँ से कन्फिस्केट करके हमने जाके कोर्ट में पेश किए और वहाँ से उनके ऑर्डर्स हो गए हैं सफारी ज़ू लाहौर में, क्योंकि वहाँ बेहतर निगहदाश्त की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। इसके अलावा जो एक्यूज़्ड हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है, उनका केस अभी चल रहा है। सही है। तो वेरी लास्टली मुझे बताइएगा कि आम पब्लिक को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? हमारी नेचर को कैसे हम महफूज़ रख सकते हैं? जी, इसमें मैं तमाम जो जो मुझे देख रहा है उनसे ये अपील करूँगी कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है वाइल्ड लाइफ को सेव करना, बल्कि हर फर्द, हर इंडिविजुअल का काम है कि वो वाइल्ड लाइफ की तहफ़्फ़ुज़ में जो है अपना किरदार अदा करे। वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ हमें अगर इंफॉर्मेशन ही दे दे कि इस जगह पे गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कि यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या जानवर के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम बर वक्त उस जगह पे जाके कार्रवाई कर सकेंगे। इसके लिए हमारी हेल्पलाइन भी है 1107 वाइल्ड लाइफ की, जिस पे वो रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे ऑफिस के फ़ोन नंबर्स हैं, या ऑफिस में आके हमें इतला कर सकते हैं, क्योंकि अवाम ही है जो हमारी आँखें हैं, जो हमें बताएगी कि कौन सी जगह पे वॉयलेशन हो रही है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से हम हर जगह जो है वो मौजूद नहीं रह सकते। और अगर वो हमारी हेल्प कर दे तो हम वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। सही है। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन, हमें भी किरदार अदा करना है अपनी नेचर को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ़ को बचाने के लिए, ताकि जो हमने अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो भी एक पुरअमन और पुरसुकून माहौल में ज़िंदगी जी सकें। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।